रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीर अनीस के तहरीर करदा मरसिए मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के मुश्किल अल्फाज, मानी, वसाहत, तशरीह और तलफ़्फ़ुज़ करवाए जा चुके हैं। आज हम मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में मौजूद शायर मीर अनीस का तारुफ और मशकी सवालात हल करेंगे। सबसे पहले हम शायर का तारुफ देख लेते हैं। मीर अनीस 1804 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 1874 ईस्वी में हुआ। आपका असल नाम सैयद बबर अली और तखल्लुस अनीस था। आप एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे और आपके मरासी में सोजो गुदास, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं, जो आपकी कादरुल कलामी की दलील हैं। आप वाक़यात और जज्बात के नहायत खूबसूरत मुरक्के पेश करते हैं। आपका मरसिया पढ़ने का अंदाज ऐसा था कि समा बांध देते थे। उर्दू के मारूफ मुहक्किक हाफिज महमूद शिरानी के बकौल वो अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे। मीर साहब बहुत पुरगो शायर थे, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा शायरी लिखी, मुतअद्दिद मरसिए लिख डाले और कोई भी मरसिया 150 या 200 बंद से कम ना होगा। लेकिन बावजूद बहुत पुरगोई के उनके कलाम में कहीं भी इब्तिज़ाल या आमियानापन, जिसे हम कमतरी कह दें, घटियापन कह दें, वो नज़र नहीं आता। ये नज़म उनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जो उनके तख़य्युल, मंजर निगारी और लफ्ज़ी तस्वीरकारी की उम्दा मिसाल है। मीर अनीस की अहम तसानीफ में अनीस के मरसिए, इंतखाबे मरासी अनीस, अनीस के सलाम और रुबाइयात अनीस शामिल हैं। जो तहरीर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये असनाफ़ सुखन के लिहाज से या सिनफ़ सुखन के लिहाज से मरसिया है। मरसिया का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रसा से निकला है, जिसके मानी हैं मातम, रंजो गम और हज़्नो मलाल। उर्दू ज़ुबान में मरसिया उस सिनफ़ सुखन को कहा जाता है जिसमें किसी शख्स की वफ़ात के बाद उसकी तारीफ़ें बयान की जाती हैं और फिर दुख भरे जज्बात का इजहार किया जाता है। आम तौर पर मरसिया शुहदाए करबला के लिए लिखा जाता है। मरसिया से मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें हमेशा याद रखिए। सबसे पहली और अहम तरीन बात कि रसा अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी मैयत पर रोने के हैं। दूसरी अहम बात, मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसाई वस्फ हो, यानी दुख का, रोने धोने की कैफियत का जिक्र हो। लेकिन अब बिलखुसूस उर्दू में मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसका मौजू वाक़यात करबला हो, यानी ऐसी नज़म जिसमें वाक़यात करबला के बारे में बताया गया हो, मरसिया कहलाती है। तीसरी अहम बात, मरसिया में अगर किसी ख़ास शख्स या अशख़ास का तज़किरा हो और वो वाक़यात करबला या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तल्लिक़ ना हो, तो उसे ताज़ियती नज़म कहा जाएगा, मरसिया नहीं। अब उर्दू ज़ुबान के अहम मरसिया गो शोरा देख लेते हैं। इनमें अफसुरदा, ज़मीर, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर शामिल हैं। इस मरसिए का या इस नज़म का मरकज़ी ख़याल यह है कि मैदान करबला में जंग के रोज़ गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बयान है। उस गर्मी ने ज़मीन, आसमान और इन दोनों के दरमियान मौजूद इंसानों समेत तमाम मखलूक़ात को निढाल कर रखा था। अब हम मशकी सवालात हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। जुज़्फ़ अलिफ, मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है? तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं। मीर अनीस पहले बंद में तहरीर करते हैं, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़ुबां। इस मिसरे में मीर अनीस ज़ुबान को शम्मा से तशबीह देते हैं।
जुज़ बे देख लीजिए, दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं। दूसरे बंद में मीर अनीस तहरीर करते हैं, खुद नहर अल-कमा के भी सूखे हुए थे लब। इस मिसरे में नहर अल-कमा या नहर के लब से मुराद नहर के किनारे हैं जो शदीद गर्मी और धूप की हिद्दत की वजह से खुश्क हो चुके थे। जुज़ जीम है, शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ? तो सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं। शायर मरसिए में तहरीर करते हैं, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। यानी शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फुरात के पानी पर धूप का ये असर हुआ कि शिद्दत गरमाइश की वजह से वो उबलने लगा। जुज़दाल, शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? तो इस सवाल का जवाब हम तहरीर कर सकते हैं। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत मरसिया निगारी है। उन्होंने बहुत से मरसिए लिखे और कोई भी मरसिया 150 या 200 बंद से कम का ना होगा, लेकिन बावजूद पुरगोई के उनके कलाम में कहीं भी इब्तिज़ाल या आमियानापन नहीं आने पाया। जुज़्व है हैत के एतबार से हम इस नज़म को क्या कहेंगे? तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं, हैत के एतबार से नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत मुसद्दस कहलाएगी, क्योंकि इसमें मौजूद हर बंद के 6 मिसरे हैं। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, दर्जे झेल अल्फाज के मुतरादिफ तहरीर कीजिए। पहला लफ्ज है आफताब, जिसका मुतरादिफ है सूरज। दूसरा लफ्ज मस्कन, जिसका मुतरादिफ है मकाम, घर, जय रिहाइश भी लिखा जा सकता है। तीसरा लफ्ज है शजर, जिसका मुतरादिफ है दरख्त। चौथा लफ्ज आहू, जिसके मुतरादिफ है हिरन। पांचवा लफ्ज गर्दाब यानी भंवर, और पांचवा लफ्ज है माही यानी मछली। सवाल नंबर 7 है मंदरजा झेल अल्फाज के जुमले बनाइए। तो पहली तरकीब हमारे पास आती है मिसले शम्मा। माँ अपने बेटे की जुदाई में मिसले शम्मा जल रही है। अल अमा, आज इतनी गर्मी है कि अल अमा। ताबो तब, महफिल में मेहमान खुसूसी की ताबो तब काबिले दीद थी। चश्मे हयात, कुछ जालिमों ने इस दुनिया में मौजूद इंसानों पर चश्मे हयात बंद कर रखा है। बरगोबार, अपने लगाए गए दरख्त पर बरगोबार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मदकूक, मैंने आज एक मदकूक मरीज देखा। मुस्तरिब, इम्तिहान का नतीजा ना आने पर मैं मुस्तरिब हो गया। शरर फशां, अहमद हर वक्त शरर फशां रहता है। मुकद्दर, कसरत इस्तेमाल के सबब ये आईना मुकद्दर हो चुका है। सरगर्मियां, हमारे स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियों पर बहुत तवज्जो दी जाती है। अब हम मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मतन मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएंगे या दुरुस्त का निशान लगाएंगे। अलिफ है, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? तो ये शायर का नाम हम देख लेते हैं, मीर अनीस। बे, नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिन्फ़े सुखन के लिहाज से क्या है? तो हम जानते हैं कि सिन्फ़े सुखन के लिहाज से मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत है मरसिया। जीम, शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लर्जा है कि जुबान मिसले शम्मा न जल उठे। रन की जमीन तो सुर्ख थी और आसमां था जर्द। जमीन पर खल्के खुदा किस चीज को तरस रही थी? पानी को।
رن کے مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دھوپ۔ آخری ہے، نہنگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ جان لبوں پر تھی۔ سوال نمبر 6 جو کہ آخری سوال ہے، کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، پتھر پگھل کر موم ہو گئے تھے۔ مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو چنار سے تشبیہ دی ہے۔ غبار سے سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل۔ یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔